जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई उपन्यास गोदान के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोदान के विभिन्न पात्र, गौण पात्र, कथा वस्तु और कथा सार भी इस क्लास में शामिल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में, कहानी जब लिखी गई थी। जन्म आदि स्थान पूछेगा तो लम्ही ग्राम वाराणसी लगाएंगे। इनके द्वारा विभिन्न उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें से सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि और कर्मभूमि, गबन, गोदान इत्यादि। कहानियाँ का जिक्र करें तो विशाल संग्रह 8 भागों में, जो मानसरोवर में है, मानसरोवर के नाम से जानी जाती है, प्रकाशित हुआ था। इसमें लगभग 300 कहानियों का संग्रह है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध, कुछ विचार नाम से प्रकाशित भी हैं। गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है दोस्तों। यदि नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। गोदान की बात करेंगे, ठीक है। गोदान बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास सभी के लिए उपयोगी होगा। इसमें पात्र आदि बात करें तो पात्र होरी, ठीक है, राय साहब, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया और गोविंदी रहती है मुख्य पात्र। गौण पात्र मतलब छिपा हुआ, ठीक है, इसका उतना उपयोग नहीं होता है। भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित आकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खान, सरोज, मिर्जा सुखेद, पंडित नुखेराम, झुंगरी, गंड सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी, सवाइन और चूहिया। ये हो गया गौण पात्र। अब विस्तार से चीज़ों को समझते हैं। होरी उपन्यास का नायक, ठीक है, नायक मतलब हीरो, ध्यान रखेंगे। इसी के ऊपर पूरा उपन्यास किया गया है। होरी का पूरा नाम होरीराम था। वर्ष यदि पूछेगा कितना वर्ष हो रहा था, 40 वर्ष के आसपास था। जाति के कुर्मी जाति से बिलोंग करता था। कहाँ का रहने वाला था? बेलारी गांव, अवध प्रांत गांव का साधारण कृषक था तथा सेमरी और बेलेरी गांव के बीच की दूरी 5 किलोमीटर थी। कितना था? 5 किलोमीटर। किसका? सेमरी और बेलारी गांव का। ध्यान रखेंगे, इसके बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 5 मील 8 किलोमीटर अर्थात 2.5 कोस। यदि पूछेगा 5 मील या 8 किलोमीटर, मीटर में पूछेगा तो 8 किलोमीटर लगाएंगे, मील में पूछेगा तो 5 मील लगाएंगे, कोस में पूछेगा तो 2.5 कोस। तीनों चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको कहीं से भी यहाँ पे घुमा सकता है, फंसा सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी तरीके से मैं बता रहा हूँ। यदि आपसे पूछा कितना? 5 मील, ठीक है, मीटर में पीछे पूछेगा तो 8 किलोमीटर, कोस में पूछेगा तो 2.5 कोस आप लगाएंगे। तो 3 चीज़ यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र, पत्नी का नाम क्या था? धनिया रहता है। पुत्र का नाम गोबर, जो 16 वर्ष का रहता है, नादान रहता है। 2 बेटियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सोना और रूपा। रूपा का 6 वर्ष, सोना 12 वर्ष। होरी का 2 भाई रहता है, हीरा और शोभा। क्या रहता है? हीरा और शोभा। इसके पास कुल 5 बीघा जमीन था। कितना था? 5 बीघा जमीन था। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा था। होरी चौधरी को 22 रुपये में बेचता था, मतलब 20 रुपये में बेचता था, लेकिन चौधरी होरी को 15 रुपये ही देता था। जेठ के दशहरा जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं थी। अंत में होरी की मृत्यु सड़क
मजदूरी करते हुए लू लग जाने से हो जाता है। ठीक है, ये तो आप इसके ऊपर फिल्म भी बना है। चरित्र की विशेषता आदि बात करेंगे प्यारे साथियों। तो परिवार की मर्यादा का रक्षक रहता है इस उपन्यास में। पैतृक संपत्ति का रक्षक के बारे में जिक्र किया गया है। और अवस्थावान भाग्यवादी का परिश्रम करते रहने से दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी, मर्यादावादी और नैतिकवादी का सिद्धांत के बारे में इस उपन्यास में बताया गया है। व्यवहार कुशलता के बारे में बताया गया और नर्म स्वभाव के होरी रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे राय साहब। अमरपाल सिंह सेमरी गांव अवध प्रांत का गांव निवासी अवध प्रांत का एक जमींदार रहता। कौन? राय साहब अमरपाल सिंह। ठीक है, जो सेमरी गांव किस प्रांत का? अवध प्रांत का। होरी इनके जमींदारों में करने वाला किसान रहता है। साहित्य और संगीत के प्रेमी रहता है। कौन? राय साहब। ड्रामा के शौकीन रहता है। अच्छे वक्त अच्छे लेखक और निशानेबाज भी रहता है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। ठीक है, होरी साहब का भक्त लेकिन गोबर का विरोधी था। राय साहब बड़े आलोचक प्रोफेसर मेहता राम भक्ति प्रदर्शित का राजा उपाधि प्राप्त की थी। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, राय साहब का मित्र कौन था? तो खुशेद था, मिस्टर खन्ना, पंडित और ओंकार नाथ, ये 4 व्यक्ति रहते हैं। राजा साहब का पुत्र का नाम क्या था? रुद्रपाल। मालती की बहन और सरोज से विवाह कर लेता है। राय साहब की पुत्री का नाम क्या था? मीनाक्षी। राय साहब पुत्री का क्या नाम था? मीनाक्षी, जिसका विवाह विच्छेद हो जाता है। राय साहब ने बड़े बेटे विवाह में 20,000 रुपये लुटाए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। रंग सियार झूठे बोलने वाला व्यक्ति रहता है, जो चरित्र की ध्यान रखेंगे। पाखंडी और व्यक्ति रहता है, पाखंडी स्वभाव रहता है, ठगबाजारी करने वाला और चतुर रहता है। मानव स्वभाव का पारखी, किसानों का शोषक, राष्ट्रवादी, बातों पर सरकार की भक्त। प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। धनुष यज्ञ नाटक पठान के वेश में मालती के प्रेम करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह के मित्र रहता। प्रोफेसर मेहता अविवाहित रहते हैं। प्रोफेसर मेहता और प्रोफेसर मेहता की दृष्टि से नारी का आदर्श का संजीव रूप में गोविंदी उत्तम कृति बताते हुए बधाई देती है। प्रोफेसर मेहता पश्चिम सभ्यता का अनुकरण करने वाले स्त्रियों से बिल्कुल सहमत नहीं रखते हैं। प्रोफेसर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन की और व्यक्ति को दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। अब बात करेंगे चरित्र विशेषता प्रोफेसर का मेहता का। प्रकृति के प्रेमी रहते हैं और प्रेमचंद्र के विचारों को वाहक रहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं। सिद्धांतवादी रहते हैं। कथनी और करनी में एक रूपता, परिश्रमी और नैतिकवादी रहते हैं। दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति रहते हैं और नारी जाति के प्रति श्रद्धावान रहते हैं, नारी को इज्जत करते हैं। नेक्स्ट है गोबर, होरी और धनिया का पुत्र। ठीक है, होरी और धनिया का पुत्र। वर्ष करें इसकी आयु 16 वर्ष रहती है। धनिया झुनिया की पति, इसका पुत्र मंगल होता है। इसकी बहन सोना और रूपा, जो 12 वर्ष और 6 वर्ष का रूपा रहती है। श्यामला लंबा एक हरा युवक, अकेला दुबला पतला। इस पर आधुनिक पीढ़ी और असर पड़ता है। गोबर तथा ताश जुआ खेलता और शराब पीता है। यह भोला की गर्भवती बेटी झुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। ठीक है, किसकी? तो भोला की बेटी गर्भवती रहती है और झुनिया से ये प्रेम विवाह करता है और फिर ये चले जाता है। विद्रोह और चेतना का प्रतीक इसके अंदर में आग रहता है। ठीक है, विद्रोह करने का। जागरूकता और प्रगतिशील व्यक्ति रहता है। अल्हट प्रेमी रहता है। ठीक है, इसे न समझ रहता है। अब सोचिए 17-18 वर्ष का, तो ऐसी भी नाबालिग रहता है। अल्हट भोला दुनियादारी के जानने वाला रहता है। धनी बनने का आकांक्षा रहती है इसके अंदर में, इसीलिए वह शहर चला जाता है और शहर में जाकर बहुत पैसे कमाता है। परिश्रमी और ईमानदार भी रहता है। शोषण का शिकार रहता है और मातृप्रीति का भक्त रहता है, अर्थात माता पिता के प्रति इसकी श्रद्धा रहती है। मजदूर और दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 5 है पंडित दाता दिन। इसकी उम्र कितना होता है? 70 वर्ष। बेलारी गांव का पंडित रहता है। माता दिन का पिता, गांव के सम्मानित व्यक्ति और कृषकों को शुद्ध व्यापार करने वाला। गांव में पशु चिकित्सक आचार्य रहता है पंडित दाता दिन। कर्म कांड में विश्वास करता है। अनेक विषयों का जानकार रहता है। समान एवं श्रद्धा का आकांक्षी, धूत एवं चालाक रहता है। कृषक वर्ग का शोषक, जमींदार और पुलिस वर्ग का। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट धनिया, होरी की
पत्नी। गोबर, रूपा, सोना इनकी 3 बेटियां होती है, झनिया और सासू माँ, ठीक है, मंगल की दादी रहती है। ध्यान रखेंगे, मंगल जो किसका बेटा रहता है, गोबर का पुत्र रहता है मंगल, और झुनिया का भी पुत्र मंगल। कृषक स्त्री वर्ग के प्रतिनिधि मात्र। धनिया के विवाह में 20 वर्ष हो गए थे और वर्षों के धनिया के 6 संतान में केवल 3 संतान थे। झुनिया के घर करने के कारण धनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 30 मन अनाज और 100 रुपये जुर्माना देने का पड़ता है। धनिया अपनी बेटी सोना को शादी में नोहरी से 200 रुपये कर्ज पर लेती है। चरित्र विशेषता की बात करें, परिश्रमी महिला रहती है, पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है, निर्भीक निडर रहती है, लड़ाकू स्वभाव वाली रहती है, शोषण के विरोध करने वाली, संघर्ष में जूझने वाली नारी रहती है, व्यवहार में कुशल रहती है। भारतीय आदर्श नारी का चित्रण किया गया किसके, तो धनिया की ओर, ठीक है। मालती इंग्लैंड में डॉक्टर पढ़कर आई हुई नवयुवक स्त्री रहती है, लखनऊ में डॉक्टर की प्रैक्टिस करती है। मालती के पिता अपाहिज रहते हैं, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट रहती है, इनको प्रेम में थोड़ा सा एथी रहता है, उनके प्रति मतलब झुकाव रहता है। बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि करती है। मालती और सत्याग्रह आंदोलन में एक बार जेल जा चुकी रहती है, ठीक है। प्रोफेसर मेहता मालती के सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरे कह करके भी कह देती है। मालती के चरित्र का 3 सामने आता है, पहला तितली रूप, मानवीय रूप और देवी रूप। मालती का 3 रूप है। मालती पंडित औकरनाथ के शराब पिलाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इनाम स्वीकार का 1000 रुपये की थैली को मांग करती है। चरित्र विशेषता की बात करें, गतिशील चरित्र वाली युवती रहती है, सुंदर व्यक्तित्व को स्वामिनी रहती है, पढ़ी लिखी, ठीक है, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती रहती है, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी रहती है, सेवा और त्याग में युक्त रहती है। मालती का हृदय परिवर्तन रहता है, पुरुष और मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी रहती है, हाजिर जवाब देने वाली रहती है, मेकअप में प्रवीण लुभाने वाली, मतलब ये लोगों को पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली भी महिला रहती है। झुनिया भोला का विधवा पुत्री, ठीक है, अहिर जाति का कन्या, गोबर की प्रेमिका, ठीक है, गोबर की प्रेमिका झुनिया पत्नी रहती है। गोबर झुनिया को झुना कहता था, क्या कहता था, झुना कहता था। चरित्र विशेषता की बात करें दोस्तों, तो चरित्र विशेषता धनिया के प्रति सेवा भाव युक्त जन्मदिन प्रेमिका रहती है, वात्सल्यमयी माँ और कर्तव्यमयी पत्नी भी रहती है। कौन, तो झुनिया, ठीक है। ये किसकी, गोबर की पत्नी रहती झुनिया। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद्र के नारी स्वभाव की मूर्ति करने वाली नारी रहती है। गोविंदी मालती की पति ईर्ष्या, प्रेमचंद्र के प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना रखा जाता है। और पति नारायण पत्नी आदर्श नारी, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त और वफादार पत्नी भी रहती है। सिलिया 10 में आता है, तो चुमरीन जाति अर्थात चमारिन जाति की रहती है। पंडित माता दिन की प्रेमिका रहती है। सिलिया जाति प्रथा का शिकार होती है, माता दिन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। चरित्र विशेषता को बात करें तो ये रूपवती युवती रहती है, गुणवती स्त्री रहती है, सेवा भाव से युक्त रहती है और माता दिन के प्रति समर्पित आदर्श प्रेमिका। गौण पात्र, ठीक है, जैसे भोला जो 50 वर्ष गांव का मुखिया रहता है, होरी से गांव के पूर्व का ग्वाला रहता है, दूध मक्खन का व्यवसाय करता है और मलबे 2 बछिया 2 गाय लगाया है। इसकी पत्नी लू लग जाने के कारण गत वर्ष मर जाती है और भोला होरी को महतो और भाई कह करके बुलाता था। भोला होरी को गाय इस लोभ में देता था कि होरी उसकी शादी करा देगी। हीरा होरी का छोटा भाई, पुनिया का पति और होरी गाय की जहर देने वाला भी व्यक्ति रहता। कौन, तो हीरा, ठीक है, जो कि होरी का छोटा भाई रहता। शोभा होरी का छोटा भाई भी रहता है। होरी का 3 भाई होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। होरी का एक हीरा और एक शोभा। सहनशील आदमी रहता है, लड़ाई झगड़े में कोसों दूर भागने वाला। सोना होरी की बड़ी पुत्री, घर में, ठीक है, लज्जा कुमारी, सांवली, सिडोल प्रसन्न वाली, चंचल उम्र, किशोर देह और ये सब। रूपा होरी की छोटी पुत्री, 6 वर्ष, उदंड और रोने में आगे, घर में से रुपया कहा करते थे। होरी रूपा के शादी रुपये लेकर अधेड़ उम्र के राम सेवक से कर देता है। कौन, तो होरी, ठीक है। पंडित ओंकारनाथ बिजली दैनिक पत्र के यशस्वी संपादक, खादर कुर्ता और चप्पल पहनते थे और राय साहब के मित्र थे। कौन, तो पंडित ओंकारनाथ। स्वयं को आदर्शवादी मानते, पक्के स्वामी। श्याम बिहारी तनखा पेशे से वकील, वकालत न चलने के
कारण बीमा कंपनी के एजेंट, मिस्टर खन्ना बैंक और मैनेजर का शक्कर मिल के मैनेज डायरेक्टर, सरोज वरदान मालती की बहन, मिर्जा खुर्शीद दिल्ली बाज, ठीक है, लखनऊ में जूते की दुकान थी, काउंसिलिंग में मेंबर, राम साहब के मित्र, पंडित नोखेराम जमींदार के कारकुन, गांव में प्रमुख व्यक्ति और कारकुन किसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला, किसानों का शोषक, झुमरी सिंह 50 वर्ष, गांव के महाजन साहूकार, शहर के बड़े महाजनों के एजेंट, स्वार्थी और सूदखोर रहता है। तो इस तरह से हमने गोदान के सभी पात्रों को, गौण पात्र, उनकी विशेषता, चरित्र इत्यादि चीज़ों को हमने इस क्लास में शामिल किया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।